हेलो दोस्तों, मैं कैलाश सर फिर आपके यूट्यूब के जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10 पार्ट 2 वीडियो नंबर 1 लेकर आए हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने देंगे हम। पार्ट का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो आज हम जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कैसा होता है, इसका स्वाद कैसे होते हैं। तो जानेंगे कि अम्ल, देखो यहाँ पे लिखा गया भी है कि अम्ल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और दूसरा बताया गया है कि जो जली विलयन में EH प्लस आयन देते हैं, जिसे पानी में घोलने पर वो आयन देते हैं EH प्लस, इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। तो पूछा क्या गया है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो जली विलयन में EH प्लस आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात किया गया है कि जो अम्ल, क्षार, लवण होते हैं, इनमें जो अम्ल होते हैं तो जब इन्हें पानी में घोला गया, जैसे यहाँ पे आपके पास है EHCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पे जब घोलेंगे तो EH प्लस होगा, Cl माइनस होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है HNO3, जब इसे जल में घोला जाएगा तो EH प्लस होगा, NO3 माइनस होगा। फिर यहाँ पे दिया गया है H2SO4, जब इसे जल में घोला जाएगा तो EH प्लस होगा, SO4 माइनस होगा। ये 2 जो लगाया गया ये बैलेंस के लिए लगा दिया गया। यहाँ पे जितने भी 2 लगाए गए हैं यहाँ पे बैलेंस के लिए लगाया गया है। इसके बाद आपके पास क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आप बता सकते हैं कि ये सिरका में पाया जाता है, CH3COOH, EH प्लस हुआ और CH3COO माइनस हुआ। तो पहले बता सकते हैं कि अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते अम्ल कहलाते हैं और जो EH प्लस आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस ने 1884 में ये बताया कि अम्ल EH प्लस आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं, EH प्लस आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इन्होंने बताया था वे पदार्थ जो EH प्लस आयन दे या तो प्रोटॉन दे और उसके अलावा कुछ न दे, वे अम्ल कहलाते हैं। अब ये बताया गया है कि जब जल में अम्ल को घोला जाता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है EHCl और ये क्या है H2O, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो जैसे ही EH प्लस आयन देगा, तो आपको पता है कि प्रोटॉन मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, तो तुरंत क्या करेंगे, जल से क्रिया कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे घोला गया भैया EHCl में जब H2O को घोला जाता है तो ये वाला EH प्लस क्या होता है, EH प्लस होता है, Cl माइनस होते हैं। तो जैसे ही Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पे हो जाता है Cl माइनस। अब यहाँ पे H बचा और यहाँ पे 2H था, तो प्लस करके क्या निकल जाएगा, EH3O प्लस हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं इसे हम हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो जितने भी अम्ल होते हैं उन्हें पानी में घोलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यहाँ पे देखो जैसे घोला गया है EHCl को जब जल के साथ अक्रिया कराया गया है तो हाइड्रोनियम आयन बना है EH3O, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस हो गया है। फिर बेटा देखो यहाँ पे क्या है HNO3 है और H2O, तो जैसे नाइट्रिक अम्ल को जल में डाला जाता है ये भी हाइड्रोनियम आयन बनाता है और NO3 माइनस हो जाता है बाहर। फिर क्या है H2SO4, जैसे इसे जल में डाला गया है यह भी क्या होते हैं, जैसे ही इसका प्रोटॉन मुक्त होता है तुरंत जल से रिएक्शन कर लेता है और H3O हाइड्रोनियम आयन बनाता है और HSO4 क्या होते हैं, माइनस बाहर हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं भैया? तो पुनः देख लीजिएगा, अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टा हो, जिसे चखने पर आपको खट्टा महसूस हो उसे अम्ल कहते हैं। जो जली विलयन में EH प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप बताया गया EHCl, EH प्लस Cl माइनस, EHNO3, EH प्लस NO3 माइनस, H2SO4, EH प्लस SO4 माइनस, CH3COOH, EH प्लस CH3CO माइनस। यहाँ पे बताया गया एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, 1884 में आर्हेनियस ने बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं अगर इन्हें हम पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं या प्रोटॉन देते हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन आयन जो या प्रोटॉन होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं। तो जैसे ही अम्ल को पानी में डाला जाता है तो तुरंत वो क्या करते हैं कि उसके हाइड्रोजन के साथ जो EH प्लस होते हैं वो क्रिया कर लेते हैं और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं।
समझ में आया कि नहीं? तो यही सब चीज होते हैं कि अम्ल के पहचानने के तरीका कि अम्ल किसे कहा जाता है। एक और होता है भैया, आप बता सकते हैं बेटा, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ के अलावा कुछ नहीं देते हैं, या हाइड्रोजन प्रोटॉन के अलावा कुछ नहीं देते हैं, वही अम्ल कहलाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि H+ के अलावा कुछ नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे अगर अम्ल के सामान्य लक्षण की हम बात करें, सामान्य लक्षण की बात करें भैया, तो आप बता सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं? ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा भैया। उसके बाद भी आप बता सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा बता गया भैया, ये लकड़ी, कागज, अन्य पदार्थों को गलाकर क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके बाद भी आप बता सकते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लकड़ी, कागज या अन्य पदार्थों को गलाकर क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। लकड़ी, कागज या अन्य पदार्थों को गलाकर क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं भैया। आप बता सकते हैं जो चौथा पॉइंट है भैया, इसमें यह बताया गया कि अम्ल को चख कर पता नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अम्ल है और आप चख के पता लगा दिए, क्योंकि ये नॉर्मल त्वचा के जो हमारी स्किन होते हैं, जो हमारे त्वचा होते हैं, इन्हें भी ये क्या कर सकते हैं? जला के नष्ट कर देते हैं, या जला के नष्ट कर देते हैं। तो ये अम्ल का छोटा सा आप बता सकते हैं कि एक छोटा सा वीडियो था कि अम्ल को कैसे पहचाना जा सकता है और अम्ल के बारे में क्या पता होता है भैया। तो बेटा जो अम्ल होते हैं ये तो नॉर्मली पहचाना गया है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लकड़ी, कागज या अन्य पदार्थों को गलाकर नष्ट कर देते हैं, या गलाने की क्षमता होती है, या तो संक्षारक होते हैं, और ये हमारे नॉर्मल से त्वचा को भी जला के नष्ट कर देते हैं। इसीलिए अम्ल को चख कर पता नहीं लगाना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो था अम्ल का, थोड़ा शॉर्ट इसके ले लीजिएगा। धन्यवाद।